तेरे जीवन की ऐसी गजल, और सुन के नैनों में आ जाए जल। तेरे जीवन की ऐसी गजल, सुन के नैनों में आ जाए जल। कि तेरे जीवन की ऐसी कहानी थी कांटों भरी जिंदगानी। तेरे जीवन की ऐसी कहानी थी कांटों भरी जिंदगानी। यातनाएं सह पूरी जवानी, हार फिर भी नहीं तूने मानी। लक्ष्य के प्रति रहा तू अटल, और सुन के नैनों में आ जाए जल। तेरे जीवन की ऐसी गजल, सुन के नैनों में आ जाए जल। और क्या कि स्कूल के अध्यापक भी ना तुमको पढ़ाते थे। कि स्कूल के अध्यापक भी, NP सिंह जी, अरे भाई इधर ध्यान दो। कि स्कूल के अध्यापक भी ना तुमको पढ़ाते थे। नीचे अछूत समझ कर के और तुझे बाहर बिठाते थे। पीड़ा सहता हृदय विह्वल, सुन के नैनों में आ जाए जल। तेरे जीवन की ऐसी गजल, सुन के नैनों में आ जाए जल। और सारे दिन स्कूल में भी बालक प्यासा मरता था। एक दिन उन्होंने वो जो घड़ा था वो छू लिया था और इतनी उनकी पिटाई की कि बच्चा है, बच्चे को तो पता नहीं होता, लेकिन फिर भी इतने अत्याचार थे कि सारे दिन स्कूल में भी बालक प्यासा मरता था। एक एक बूंद पानी को तू तो यूं ही तरसता था, और प्यासा मन था भारी व्याकुल। सुन के नैनों में आ जाए जल। तेरे जीवन की ऐसी गजल, सुन के नैनों में आ जाए जल। और के भीमाबाई का 14वां रतन, बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब। के भीमाबाई का 14वां रतन, 14 अप्रैल को ही तू पैदा हुआ, और 14 डिग्री पढ़ भीम ने नाम सारे जहां में किया। 14 डिग्री पढ़ भीम ने नाम सारे जहां में किया। थी भारत में भारी हलचल, सुन के नैनों में आ जाए जल। तेरे जीवन की ऐसी गजल, सुन के नैनों में आ जाए जल। और आगे लिखा है कि छुआछात जातिवाद ने मन को भारी सताया था। कि जातिवाद छुआछात ने भी मन को भारी सताया था, और हिंदू होके मरूंगा नहीं नागपुर में कर दिखाया था। हिंदू होके मरूंगा नहीं नागपुर में कर दिखाया था। अभी गया है 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने जो है दीक्षा ली थी कि जातिवाद छुआछात ने भी मन को भारी सताया था। हिंदू होके मरूंगा नहीं नागपुर में कर दिखाया था। और बौद्ध धम्म का दे गए संबल, यानी बौद्ध धम्म की लाठी हमें पकड़ा गए। बौद्ध धम्म का दे गए संबल, सुन के नैनों में आ जाए जल। तेरे जीवन की ऐसी गजल, सुन के नैनों में आ जाए जल। और क्या कि काम फिर भी भीम बाबा तुम अनगिनत कर गए। काम फिर भी भीम बाबा तुम अनगिनत कर गए, और झोलियाँ जिनकी खाली थी भीम बाबा उन्हें भर गए। झोलियाँ जिनकी खाली थी भीम बाबा उन्हें भर गए। और क्या आरक्षण, यानी जो सभी तरह का जो आरक्षण दे समस्या की हल, और सुन के नैनों में आ जाए जल। तेरे जीवन की ऐसी गजल,
सुन के नैनों में आ जाए जल। और क्या किया कि महान के तालाब पर भी नीर हमको पिलाया था। यानी जिन तालाबों में कुत्ते बिल्ली पानी पी सकते थे, हमारे लोगों को पानी पीने की बात रास्तों पे भी चलने का अधिकार नहीं था उस समय में। कि महान के तालाब पर भी, ये 1927 में 19 मार्च 1927 का ये सत्याग्रह था, संग्राम था, जिसमें हमें पानी पीने का अधिकार दिलाया। कि महान के तालाब पर भी नीर हमको पिलाया था और नासिक कालाराम मंदिर में प्रवेश हमको दिलाया था। यानी जिन मंदिरों को हम बनाते थे तो उनमें भी प्रवेश हमें दिलाने का काम बाबा साहब ने किया। कि नासिक कालाराम मंदिर में प्रवेश हमको दिलाया था। और मैं गीत कविता जो भी लिखता हूँ, समता सैनिक दल का नाम नहीं आए तो मैं समझता हूँ कि मेरी कविता अधूरी है। तो फिर क्या है कि संघर्षमयी है समता सैनिक दल। जोरदार तालियां समता सैनिक दल के लिए। कि संघर्षमयी है समता सैनिक दल, सुन के नैनों में आ जाए जल, तेरे जीवन की ऐसी गजल, सुन के नैनों में आ जाए जल। और मैं अंतिम अपनी बात कहते हुए समाप्त करूँगा कि जब तक चंदा सितारे हैं भीम कहानी है तेरी अमर। जब तक चंदा सितारे हैं भीम कहानी है तेरी अमर। और पीढ़ियाँ पढ़ेंगी तुझे तब तब तुझ पे करेंगी फ़ख्र। और सुजात तुझ पे लिखे मिलता बल। सुजात तुझ पे लिखे, बाबा साहब पे लिखता है, सुजात तुझ पे लिखे मिलता बल। और सुजात तुझ पे लिखे मिलता बल, और सुन के नैनों में आ जाए जल, तेरे जीवन की ऐसी गजल, सुन के नैनों में आ जाए जल। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। और इन पंक्तियों के साथ के आदमी तिनका सही पर आग बन सकता है, आदमी के वक्ष में जय घोष कर सकता है, और माचिसों सी झोंपड़ियों पर मत हंसो इतना, एक तीली का असर विस्फोट कर सकता है, विस्फोट कर सकता है। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करूं और बोलूं। और एक और छंद जो है बाबा साहब का कि एक भयो विद्वान जाकू भयो अच्छो ज्ञान, एक भयो विद्वान जाकू भयो अच्छो ज्ञान, माने नहीं माने वो तेरो मेहरबान है, देश की बढ़ाई शान सम्यक रच संविधान, किया महापुरुषों ने सफल योगदान है, कि शोषित दलित जो सदियों से सताया गया, आ भीम तूने दिया स्वाभिमान है, लिखत सुजात भयो जन एहसास अब, भारत सपूत भीम सदा पूजीवान है, सदा पूजीवान है, सदा पूजीवान है। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।